इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधी तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की अहिंसा परमो धर्म की जय। जगत पूज्य विश्वबंद गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री उच्चाट विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीवन के विकास के लिए हमको तीन बड़ी बड़ी महान शक्तियाँ हमारे पुण्योदय से उपलब्ध हुई हैं। कभी हम देव का सहारा ले लेते हैं, जब देव के सामने विशुद्धि घटने लगती है तो शास्त्र का सहारा ले लेते हैं। कभी देव और शास्त्र दोनों में मन नहीं लगता है तो फिर हम गुरु का सहारा ले लेते हैं। आज के संवाद का विषय देव और शास्त्र को छोड़ करके गुरु को बनाने का मेरा मन हो रहा है। प्रसंग है, हम लोग दिसंबर की ठंड में तिलवारा घाट जबलपुर में पूरा संघ रुका हुआ था गुरुदेव का। तो जो पुराना कैंपस है जहाँ पर प्रतिभा स्थली पहले लगा करती थी, आप लोगों ने अगर देखा हो तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में सुबह सुबह 8 सवा 8 बजे गुनगुनी सी धूप ठंड में आती थी। कमरों से निकल करके सभी लोग धूप में जाकर के बैठना पसंद करते थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि गुरुदेव अपने नियत समय से 15 मिनट पहले आकर के वहाँ पर बैठ गए। अब चूंकि बैठने के लिए गुरुदेव का सिंहासन लगा था, इधर उधर कोई दूसरा पाटा नहीं दिख रहा था, तो गुरुदेव सीधे सिंहासन में आकर के बैठ गए। सिंहासन में 15 मिनट पहले आकर के बैठे तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आकर के बैठ जाते हैं। तो एक तरफ से प्रतिभा मंडल की पूरी बहनें 2-3 मिनट नहीं लगा होगा वहाँ पर आकर के करीब 150 से ऊपर बहनें आकर के बैठ गईं। दूसरी तरफ मुनि महाराज जी लोग स्वाध्याय कर रहे थे। उनको लगा कि शायद हो सकता है गुरुवर को समय का ध्यान ना रहा हो या घड़ी बंद हो गई हो, तो वो थोड़ा जल्दी आके बैठ गए। तो साधुओं को लगा कि अपन भी चलते हैं, धूप में आचार्य सिंह जी के पास बैठ जाएंगे। तो सारे मुनि महाराज भी, बगल में बहुत सारे तखत लगे रहते थे, तो वहाँ पर आकर के पूजन के निमित्त से बैठ गए। बच्चे नाश्ता कर रहे थे। जैसे पता चला कि बच्चों को कि गुरुजी सिंहासन में बैठ गए हैं, पूजा का समय हो गया है, तो बच्चे भी आधा अधूरा भोजन छोड़ करके और गुरुदेव की तरफ दौड़े। देखते ही देखते करीब 350 से ऊपर बेटियां गुरुदेव के समक्ष उस ग्राउंड में आकर के बैठ गईं।
समूह क्षण लगने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा बंधुओं, मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे। और एक तरफ ब्रह्मचारिणी प्रतिभा स्थली की बहनें, बीच में विशाल पूरा कैंपस बच्चों से घिर गया। तखत के ऊपर मुनि महाराज बैठ गए। ये विसिल बज रही है इसकी थोड़ी सी, रोज बजती। और बगल में मुनि महाराज बैठ गए और शावक भी कुछ कम नहीं थे। जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं, वो जबलपुर है, जरा सी बात में 1000 आदमी इकट्ठा होना मामूली बात रहती है। मतलब गुरुदेव के आसपास 500-700 आदमी जबलपुर में किसी भी समय घूमते रहते हैं। तो करीब 500 से ऊपर लोगों को, जो गृहस्थ थे, दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो भी आकर के बैठ गए। पूरी संरचना बनने में मात्र 10 मिनट लगा। आचार्य जी शांत बैठे थे, तो किसी मुनि महाराज जी ने कहा कि अभी तो समय है। तो गुरुदेव बहुत अच्छे से कहते हैं, मुझे पता है समय है, मैं तो सिर्फ धूप लेने के निमित्त से थोड़ा बाहर आया था, आप लोग समय से पहले आ गए, गलती तो आपकी है। तो सब लोग हंसने लगे। और जब थोड़ा जल्दी आ ही गए थे तो गुरुदेव ने कहा कि जब सब जम गया है तो पूजन कर लो। और संगीत में पूरी बच्चियों के द्वारा, बहनों के द्वारा, श्रावकों के द्वारा गुरुवर का पूजन अगले 15 मिनट में सानंद संपन्न हो गया। 9:10 हुए और गुरुदेव पूजन से निवृत्त हो गए। अभी गुरुदेव के पास आधा घंटा था। उस आधे घंटे में आहार चर्या के बीच का समय था और गुनगुनी धूप में कोई भी वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहा था। सबको अच्छा लग रहा था। उनकी मनोहारी छवि देखना किसको अच्छा नहीं लगता। अब जब आधा घंटा शेष था, पूरा संघ बैठा, श्रावक बैठे, बहनें बैठी, इस तरफ बच्चियां बैठी, बीच में गुरुदेव भी बैठे। तो वहाँ के जो एक कुशल मंच संचालक हैं, उनको कुछ सूझा। तो उन्होंने, अमित जी नाम है उनका, उन्होंने गुरुदेव के सामने ला करके एक माइक रख दिया। आधा घंटा है, क्या करेंगे? तो गुरुदेव के सामने माइक रख दिया। और माइक रखने के पश्चात भी गुरुदेव कुछ नहीं बोले। तो एक माइक, जैसे गणधर लाना जरूरी था भगवान महावीर के समूह शरण में, ऐसे ही युक्ति पूर्वक एक माइक को किसी बच्ची को दे दिया और पीछे से इशारा करके पूछे कि कुछ पूछो, आचार्य जी से कुछ पूछो, कुछ पूछोगे तो जवाब मिलेगा। किसी भी निमित्त से गुरु के मुख से कोई देशना तो खिले। तो जब प्रतिभा स्थली की एक बच्ची के हाथ में माइक दे दिया, अब वो बच्ची भी इतनी शालीन की पहले दीदियों की तरफ देखती है कि कुछ पूछे कि नहीं पूछे। दीदियों ने थोड़ा सा इशारा किया कि हाँ पूछ लो जो तुम्हें पूछना है। तो बड़े विनीत भावों से वो बेटी खड़ी हुई और खड़े होकर के गुरुवर से पूछती है, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। इतने मृदु शब्दों के साथ प्रश्न पूछने का आत्मीय निवेदन था। गुरुदेव थोड़ा सा सिर ऊपर किए और मुस्कुरा दिए और धीरे से देख करके कहते हैं, हाँ पूछो, क्या पूछना है। और जैसे ही गुरुदेव की त्रिभुवन मोहनी मुस्कान मिली, उस बेटी का थोड़ा सा मानस संबल और बढ़ा। उसने एक प्रश्न पूछ लिया, गुरुवर अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न कितना सरल था। अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आपने धनंजय कवि का द्विसंधान महाकाव्य देखा होगा बंधुओं। धनंजय कवि ने एक ऐसा काव्य लिखा है जिसमें एक ही श्लोक रहता है। उस श्लोक में अर्थ निकालो तो रामायण भी निकलती है और उसी में से महाभारत भी निकलती है। श्लोक एक ही है, उसमें से राम के भी, रामायण के सारे पात्र की स्थापना भी उस कवि ने अपने कौशल से उन्हीं शब्दों में की है
और अर्थ निकालने वाले अर्थकार उसी में से महाभारत का पूरा प्रसंग भी निकाल लेते हैं। अब गुरुदेव ने जैसे ही ये प्रश्न सुना कि अपनी क्षमता का विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आचार्य श्री जी सिर्फ 20 सेकंड मौन रहे। आप अगर इस दृश्य की जो मैं कराना चाहता हूं उसकी कल्पना कर सकते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। 20 सेकंड में गुरुदेव ने क्या सोचा, जब उनके वाणी प्रखर हुई तो समझ में आया। गुरुदेव ने सोचा कि देखो बगल में मुनि महाराज बैठे हैं, इस तरफ ये बेटियां बैठी हैं, इस तरफ ये ब्रह्मचारियां बैठी हैं और उस तरफ ये श्रावक बैठे हैं। इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दो कि सबके जीवन में विकास हो। प्रश्न एक है और उस एक प्रश्न के उत्तर में मुनि महाराज का भी विकास छुपा है। उसी प्रश्न के उत्तर में किसी गृहस्थ की गृहस्थी का विकास भी छुपा है। उसी प्रश्न के उत्तर में उन ब्रह्मचारिणी बहनों का भी विकास छिपा है। उसी प्रश्न के उत्तर में उत्तर पूछने वाली उस कन्या का भी विकास छुपा है। 4 संधान एक साथ करना था गुरुदेव को। गुरुदेव ने सबसे पहला सूत्र उसी बच्ची को देख करके कहा, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी होता है। गुरुदेव ने उसके लिए सूत्र कहा और उस सूत्र सबके कान में पढ़े। सूत्र बहुत अच्छा कहा गुरुदेव ने। सबसे पहला सूत्र कहा कि अगर अपनी क्षमता का विकास करना है तो लोक संपर्क से बचो, लोक संपर्क से बचें। अब इस सूत्र की सबके जीवन में अलग अलग व्याख्या है। अगर उस कन्या को अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना है तो उसके लिए सूत्र है लोक संपर्क से बचो, मतलब ज्यादा लोगों से घुलो मिलो नहीं। उस कन्या के लिए ठीक था। साधु के लिए भी ये साधना का एक अभूतपूर्व सूत्र था कि अगर उसको अपने साध्य की साधना में लगे रहना है, उनके लिए भी ये सूत्र लागू हो रहा था कि साधुओं के लिए भी संकेत था कि आप लोग भी लोक संपर्क से बचो। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस सफल नहीं हो रहा है, दंपति है जिसकी गृहस्थी संपर्क सफल नहीं हो रही है, उसके कान में भी ये सूत्र गया, उसको भी ये सूत्र लागू कर लिया समझने वाले ने। अगर गृहस्थी में फूट पड़ रही है तो लोक संपर्क से बचो। कितनी बड़ी बात है। मतलब अपनी माँ से बात करने में बचो, पिता से बात करने में बचो, परिवार में बाहर बात करने से बचो, घर की बात बाहर ना जाए, लोक संपर्क से बचो, गृहस्थी बची रहेगी। धन कमाना था एक लड़के को, उसको पैसा कमाने का साधन नहीं सूझ रहा था, उसकी दुकान नहीं चलती थी, उसके लिए भी ये सूत्र लागू हो गया, लोक संपर्क से बचो। पैसा कमाने के लिए तो लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आपके घर में धन नहीं आ रहा हो तो फ्री में सलाह देने वाले बहुत आते हैं। भैया ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्या चल रहा है, ऐसा कर लो। तो उस समय भी जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो, जब आपके पास कोई हीनता का वातावरण आपके जीवन में बन गया हो, उनके लिए भी ये सूत्र लागू हो गया कि जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो, उत्साहहीन हो रहे हो, जब आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त लोक संपर्क से बचो। ब्रह्मचारिणी बहनें बैठी थीं, उन बहनों के जीवन के विकास के लिए भी ये सूत्र काम किया कि अगर तुम्हें अपना विद्यालय बहुत अच्छे से संभालना है और चलाना है तो आप लोग भी लोक संपर्क से बचो। एक सूत्र सबके जीवन में विकास कर रहा है। आज आप जब इस सूत्र को सुन रहे हैं, कहीं भी बैठ करके ये देशना आपके कान तक जा रही है, उस समय आपसे भी यही कहना है कि अगर आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, उस क्षमता बढ़ाने का सबसे पहला और पवित्र सूत्र है लोक संपर्क से बचो। शाम को 7 बजे के बाद जब महिलाएं मंदिर में बैठ करके बात करती हैं तो उससे भी कई बार आदमी मोटिवेशन को प्राप्त न होकर के डिमोटिवेट हो जाता है, कहीं की धारा पहुंच जाती है।
जिसको भी अपनी क्षमता बढ़ानी है इस संसार में, वो लोक संपर्क से बचे। बच्ची को देख करके गुरुवर ने कहा, पहला सूत्र है, घड़ी देखी तो 9:15 बजे थे। आचार्य ने समझा कि अभी तो आधा घंटा है, और बहुत प्यार से उस बच्चे के माध्यम से एक साथ उन्होंने 4 संधान महाकाव्य लिखा। साधुओं को, बगल में बैठे साधु को भी एक बार देख लिया कौन कौन बैठा है, कैसा कैसा है। गुरु सबकी प्रकृति को जानते हैं और एक ही संदेश में सबको शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा हो सकता है आपके जीवन में कभी सुनी ना गई हो, इसलिए मेरा मनोभाव आया कि ये संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच जाए, जिससे दुनिया में वे लोग जो अपनी क्षमता को किसी भी साधन या अभावों के कारण विकसित नहीं कर पा रहे हैं और अपनी क्षमता को विकसित करना चाहते हैं, वो सबसे पहले लोक संपर्क से बचें। दूसरा सूत्र पूछा तो आचार्य जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि एक ही सूत्र नहीं है, दूसरा सूत्र भी है अपनी क्षमता का विकास करने के लिए। क्या? ओवरवर्किंग से बचो। ओवरवर्किंग क्या है? सबके लिए, उस बच्ची के लिए भी, बहनों के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी, साधुओं के लिए भी। ओवरवर्किंग से बचो। लगता है दुकान नहीं चलती तो सवेरे 7 बजे दुकान खोल लेते हो और रात को 11 बजे तक दुकान में बैठे रहते हो, उसके बाद भी दुकान नहीं चलती। मान लो बिजनेस में सफल नहीं हो रहे हैं, कारखाना बंद हो गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का माल अटक गया है, तो गुरुदेव कहते हैं ओवरवर्किंग से बचो। बहुत ज्यादा वर्कलोड मत लो, कुछ नियति के ऊपर, कुछ पुण्य के ऊपर भी छोड़ दो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। पुरुषार्थ को गौण मत करो, लेकिन निरंतर पुरुषार्थ में ही मत लगे रहो। और गुरुदेव ने उदाहरण दिया, जैसे वो लकड़हारे को देखा है, लकड़ी काटते 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 उस थक जाता है तो बैठ जाता है, लेकिन बैठ करके भी वो बैठा नहीं रहता। जितनी देर वो थक करके बैठता है उतनी देर वो बैठे बैठे धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहता है। तो पहले ऐसा मार रहा था तो वहां शक्ति लग रही थी, अब जब बैठ गया है शांति से तो अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए उसका बैठना भी जरूरी है, और धार तेज हो जाएगी तो वो जो पेड़ आप काटना चाहते हैं, वो चाहे पेड़ हो या कर्म हो, उसको काटने के लिए आपका साधन थोड़ा और धारदार बन जाता है। ओवरवर्किंग में किसी भी चीज को समझने का मौका नहीं मिलता। 2 घंटे पढ़ लिया, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रिलैक्स, थोड़ा बाहर निकलो, खुली हवा में देखना पसंद करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो, कोई एक स्तोत्र पाठ या कोई सॉन्ग आपको पसंद है वो सुन लो, मेंटल प्रेशर को रिलीज करो। ओवरवर्किंग से बचो। स्टूडेंट हैं तो भी, बिजनेसमैन हैं तो भी, साधु हैं तो भी। साधु भी लगे रहते हैं ना, सुबह 6 बजे से ध्यान योग लगाना शुरू किया, शाम को 7:30 8 बजे तक क्लास 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 में पूरा दिन निकल जाता है चातुर्मास में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।